नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल से मैं इंद्रपाल पेंसिया आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आज 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ उनको डिटेल में भी जानेंगे। और आपको बता दूं कि इस फाइल की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, RBI ने कितने करोड़ रुपए का दूसरा राहत पैकेज जारी किया है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने करोड़ रुपए का दूसरा राहत पैकेज जारी किया है? तो वो किया है दोस्तों 1 करोड़ रुपए का राहत पैकेज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17 अप्रैल को जारी किया है। दोस्तों, ये जो 1 लाख करोड़ है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत MFI जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए मदद का ऐलान किया गया है। और दूसरा जो है वो है दोस्तों नाबार्ड, सिडबी और NHB को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। कुल 1 लाख करोड़ का ऐलान हुआ है, जिसमें 2 सेक्शन है 50,000 करोड़ रुपए के। दोस्तों, इसके साथ साथ RBI ने अपनी जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें 0.25% की कटौती की है, जिससे अब जो रिवर्स रेपो रेट है वो है दोस्तों 3.75%। जैसा कि आपको पता है RBI की जो रेपो रेट है प्रेजेंट में वो है दोस्तों 4.40% और रिवर्स रेपो रेट है 3.75%। रिवर्स रेपो रेट जो है उसके तहत बैंक अपना पैसा RBI को देता है, जिस पे RBI इनको इंटरेस्ट देता है। तो ये इंटरेस्ट रेट में कटौती की गई है, जिसके चलते अब बैंक अपना पैसा RBI को देने की बजाय कस्टमर को देना पसंद करेंगे, जिससे जो बैंक है वो अपने कस्टमर को ज़्यादा लोन दे पाएंगे। और इसके साथ साथ RBI ने जो NPA के 90 दिन की बजाय 180 दिन किए हैं। दोस्तों, पहले बताया गया था कि जो NPA है वो 90 दिन के लिए है, जैसे कि 3 महीने के लिए जो EMI जिनका लोन चल रहा है, EMI जो चल रही है 3 महीने के लिए स्थगित की गई थी और वो 3 महीने जो हैं वो 31 मई को कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन RBI ने बोला है कि वो 31 मई को NPA स्टार्ट नहीं होगा, वो NPA 31 मई के बाद से शुरुआत होगी, यानी अब वो 31 अगस्त तक लागू रहेगा। इसका मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 90 दिन के बजाय अब 180 दिन हो जाएगा। दोस्तों, RBI के बारे में अगर हम जानें तो RBI की जो स्थापना है वो हुई है 1 अप्रैल 1935 में। इसका जो हेड ऑफिस है वो है दोस्तों मुंबई में और प्रेजेंट में इसके जो गवर्नर हैं वो है दोस्तों शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसके साथ साथ RBI के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर हैं और जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनमें MK जैन, BP कानूनगो, NS विश्वनाथन और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर खोलने का निर्णय लिया है? दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर खोलने का निर्णय लिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर खोलने का निर्णय लिया है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते पूरे भारत में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू है, लेकिन बहुत सी जांच दस्तावेज के बाद 20 अप्रैल से ढील दी जाएगी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल से अपने सभी सरकारी दफ्तर खोलने का निर्णय लिया है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट में जो सीएम है वो है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है दोस्तों लखनऊ, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी व उर्दू। अगले पॉइंट पे आते हैं, विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व हेरिटेज दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जाए, यानी जो सांस्कृतिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उनको बचा के रखा जाए, ये प्राथमिकता रहती है इस दिवस के माध्यम से। और इसकी जो शुरुआत है वो हुई है दोस्तों 18 अप्रैल 1982 से। तो इस तरह से 18 अप्रैल, हर साल 18 अप्रैल को विश्व हेरिटेज दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों रिलायंस जो इंडस्ट्री है, रिलायंस जो कंपनी है, उसने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो वो है दोस्तों वर्चुअल रिलायंस समर कैंप। वर्चुअल रिलायंस समर कैंप की शुरुआत की है। और ये जो समर कैंप है ये दोस्तों पूर्णतः ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसा कि हम इंटर्नशिप के नाम से इसको जानते हैं। कंपनियों में युवाओं की इंटर्नशिप लगती है, जिसके माध्यम से वो कंपनी के रख रखाव, उसमें होने वाले कार्य को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में जॉब मिलने में आसानी होती है। दोस्तों अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हुई है 8 मई 1973 में, और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं दोस्तों धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने इस कंपनी को स्थापित किया है, जिसका मुख्यालय भारत में मुंबई में स्थित है। और प्रेजेंट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन व एमडी हैं मुकेश अंबानी। दोस्तों मुकेश अंबानी के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूं, ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और विश्व भर में ये 17वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, आईसीसी में शामिल रहे किस अंपायर ने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है? आईसीसी में शामिल, आईसीसी जो पैनल है अंपायर्स का, उसमें शामिल अंपायर ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो वो है दोस्तों साइमन फ्राई। साइमन फ्राई जो कि ऑस्ट्रेलियाई अंपायर हैं, इन्होंने अपने करियर में 7 टेस्ट मैच और 49 एक दिवसीय मैच और इसके साथ साथ 19 T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग की है। आईसीसी जो भी क्रिकेट है उसको कंट्रोल करता है, उसका ऑर्गेनाइज करता है, उसकी टूर्नामेंट जो है वो आईसीसी द्वारा करवाई जाती है, और जो अंपायर होते हैं वो आईसीसी पैनल के होते हैं। आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है दोस्तों दुबई में, यूएई दुबई में इसका हेड ऑफिस स्थित है। अगले पॉइंट पे आते हैं, हाल ही में WWF इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है दोस्तों विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद, इनकी जो नियुक्ति है वो हुई है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, और इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1961 में, और इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं विश्वनाथन आनंद। और इस एनजीओ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है
पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों का निर्माण करना। पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात विश्वनाथन आनंद की करें तो विश्वनाथन आनंद जो है वो पूर्व भारतीय शतरंज खिलाड़ी है दोस्तों, और ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भी हैं, और अपने कार्यकाल में ये 5 बार शतरंज विश्व विजेता भी रहे हैं। विश्व शतरंज विजेता 5 बार रहे हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? वो की है दोस्तों किसान रथ। किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इसकी लॉन्चिंग भी 17 अप्रैल को हुई है, और इस ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। जो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किसान रथ ऐप को 17 अप्रैल को लॉन्च किया है। अब इस ऐप का क्या उद्देश्य है? तो वो है दोस्तों कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाना, और इस ऐप के जरिए किसान और व्यापारी में आसानी से फसलों में खरीद व बिक्री कर सके। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ये था 19 अप्रैल के करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट पॉइंट का सेक्शन। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।